हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा पर यूट्यूब चैनल पर मैं रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे आप लोगों के साथ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल के प्रश्नों को आप कैसे देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं। पेपर में जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है वहाँ उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप है एवरेज स्पीड, और बच्चों द्वारा सबसे ज़्यादा गलत किया जाने वाला टाइप भी क्या है, एवरेज स्पीड है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, जिससे आगे आने वाले पेपरों में आप इस टाइप को गलत ना करें। तो जब भी पेपर में प्रश्न आए तो उसे आप देखते ही आंसर टिक कर दें। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एवरेज स्पीड होती क्या है। तो औसत चाल आपकी होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय। ये हमारी होती है एवरेज स्पीड। दूरी बट्टे समय होता है तो एवरेज स्पीड का होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो चलो हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शंकर 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करता है और 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूटर पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा की औसत गति आप ज्ञात कीजिए। आपको बताना है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। कुछ स्टूडेंट तो इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो 2, एक तो चाल 40 है और एक चाल 20 है, और 40 20 जोड़ोगे तो 60 हो गया। ठीक है। तो 0 से 0 काट दो, 2 से और काट दो, ये 3 बार। तो 4 20 चौके 80 बट्टे 3 करेंगे तो 26 सही 2/3 आ गया। कितना गया? 26 सही 2/3 किलोमीटर पर हावर। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। पर जब दूरी बराबर हो, क्योंकि उसी दूरी को गया उसी दूरी को वापस आए, दूरी अलग अलग भी हो सकती है। तो इन सब फॉर्मूला को हटाकर मैं एक शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूं, उससे आप सीखेंगे। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा कि एक तो 40 की चाल से गया और एक 20 की चाल से आया। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? तो आप कह देंगे सर 40 आ गया। 40 से भाग देंगे तो 1 और 20 से भाग देंगे तो 2, क्योंकि दूरी बराबर है दोनों की। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 40 ही तो ये गया होगा और 40 ये वापस आया होगा। दूरी कितनी होगी? दोगुनी होगी। तो 40 गुणा 2 कर देंगे। और समय कितना लग गया? 1 घंटा से 2 घंटे से 3 घंटे लग गए। तो 80 में 3 से भाग करोगे तो 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं, एकदम शानदार ट्रिक। और बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे सोचते हैं 40 और 20 60, 2 से भाग कर दो 30 आंसर। वो तो यहाँ पर दिया नहीं, एक जन जानबूझकर उस आंसर को देता है। 30 ऑप्शन में जरूर लिखता है कि आप गलती करो। तो आपको आज के बाद एवरेज स्पीड का ये प्रश्न गलत नहीं करना है। शानदार तरीका मैंने बता दिया है। आइए और हम प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है। एक आदमी अपने घर से प्रदर्शी मैदान तक कुछ दूरी ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है और वापस टैक्सी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसकी औसत चाल होता है। देख रहे हैं, 30 50 80 40 उसने जानबूझकर दिया कि आप कर दो, बट वो आंसर गलत होगा। एसएससी सीपीओ 2024 का आया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं। 30 की चाल से गया, 50 की चाल से वापस आया। तो 30 का और 50 का एलसीएम कितना हो गया? 150 हो गया। कर दो, 30 से काटोगे 5 बार और 50 से काटोगे 3 बार। तो 150 किलोमीटर तो गया होगा और 150 ही वापस आया होगा। तो दूरी कितनी होगी? 300। या आप कह सकते हैं ये भी एक दूरी, ये भी दूरी कांस्टेंट है। तो एक और एक 2, तब 150 गुणा 2 कर सकते हैं, तब भी 300 हो गया आपका। ठीक है। 5 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, तो 8 घंटे हो गए। 4 से काट दो, ये 75 और ये 2, तो आपका आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर घंटा। शानदार तरीका है, शानदार ट्रिक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता इस सवाल को करने का तरीका। सारे सवाल हम इसी एक कॉन्सेप्ट से सीख लेंगे। तो ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट जो आपको कंफ्यूज करते हैं बार बार पेपर में, उन्हें आप सीखना चाहते हैं तो हमारे परीक्षा पर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलता रहे। 8 सो में इसी प्रकार के टाइप्स बताते हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं पेपर में। तो हमारा परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा पूरी हमारा ऐप भी है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उस पर आपको फ्री मटेरियल और टेस्ट पास भी मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है। किसी भी एग्जाम अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट पास पे आप जाकर क्लिक करना, तो आपको टेस्ट पास मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। 3 नंबर। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है
दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी है 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक की यात्रा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से ए पर वापस आती है। पूरे यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल। तो दो प्रश्न मैंने करा दिए हैं, ये भी आपका सीपीओ 2024 में आया है। तो इस सवाल का आपका ये होमवर्क हो गया। इसका सवाल का आंसर आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर फिर करना, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही पहले 800 किलो, अच्छा चलो एक रुको जाओ, एक बार करा ही देता हूं मैं, नहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे 800 किलोमीटर दे दिया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ए से बी तक की यात्रा 90 की चाल से जाता है और क्या होता है 65 की चाल से वापस आता है, यही तो है। यानी ए से बी तक यात्रा 90 की गति से तय करता है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे एक समान गति से वापस आता है। तो गया और वापस आया, तो इस 800 का कोई रोल नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए और टाइम बढ़ाने के लिए दिया गया है। अगर आप करो कुल दूरी बट्टे कुल समय तब उसका यूज होगा। तो इसका आप एलसीएम लेके अभी की तरह कर लोगे, ठीक है। तो ये मैंने हिंट भी दे दिया, आप कर लेना, ठीक है। हिंट मैंने बता दिया कैसे करना है आपको। तो ये टोटल दूरी देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला सवाल, एक मोटरसाइकिल ने अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष यात्राएं 90 किलोमीटर तय करने के लिए मोटरसाइकिल की गति 45 किलोमीटर, पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों टाइप में बताऊंगा। पहला टाइप तो है कि 60 किलोमीटर की दूरी गया कितने की चाल से 40 की चाल से, और 90 किलोमीटर की दूरी गया कितने की चाल से 90 की चाल से, 45 की चाल से, ठीक है। तो पहले इस दूरी को काट दो, 30 से ये 2 अनुपात 3 के अनुपात में दूरी है, तो दूरी मान लो कि ये वाली दूरी 2 है, ये वाली 3 है, क्योंकि वहां पर गया और वापस है तो बराबर दूरी होती थी, पर अब की बार 2 यहाँ पे गया 3 यहाँ पर गया। इसका एलसीएम ले लो 40 और 45 का, तो कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 नब्बे 45। इससे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, इससे भाग दोगे तो 8 बार, ठीक है। अब आपको पता है 8 पंजे 40 गुणा 9, ठीक है, ये तो हमारी टोटल 360 आ गया। 9 अट्ठे 72 पंजे 360 दूरी हो गई, ठीक है। पर 3 और 2 5 ही हो गई, ठीक है, 5 गुणा कर दोगे। ये दूरी 2 गुनी है तो समय भी 2 गुना लगेगा, और ये दूरी 3 गुनी है तो समय भी 3 गुना लगेगा। तो 18 घंटे ये और 24 घंटे ये, कितना हो जाएगा 24 और 8 32 और 10 42, ठीक है। कर दो, कितने हैं 2 से काट दूं मैं या 3 से काट दें, 3 से ये 120 बार, 6 से काट दो, 6 से काट दो ये 60 बार कट गया, 6 6 36, 6 से ये 7 बार, तो कितना आ जाएगा 300 बट्टे 7, तो 7 चौके 28 बची 2, 7 दूनी 14 42 सही 6 बट्टे 7 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं वही तरीका, तो सवाल का पैटर्न बदला, सवाल करने का तरीका बदला, बट जो हमारा सवाल करने का तरीका वही रहा है ना, सवाल बदल गया, सवाल की भाषा बदल गई, सब कुछ बदल गया, पर हमारा जो सवाल करने का तरीका था वो हमारा सेम वही रहा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 42 से 6 बट्टे 7। अब आप में से कुछ सोच रहे हो सर क्या और कोई तरीका हो सकता है इसका? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि औसत चाल का एक मैंने सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट बताया, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो देखिए कैसे करेंगे उससे, कि 60 किलोमीटर पहले गया है 90 किलोमीटर बाद में गया है, तो 60 और 90 कितना हो गया 150 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है। यानी 60 किलोमीटर तो 40 की चाल से गया है और 90 किलोमीटर 45 की चाल से गया है। तो देखो यहाँ से कितना 1.5 घंटा यहाँ से आ गया और 2 घंटे यहाँ पे, ठीक है, 2 घंटे यहाँ पे, तो 2 और 1 3.5, यानी आप कर सकते हो 7 बट्टे 2 आ गया, ठीक है। तो कर देंगे, ये कितना हो गया 300 बट्टे 7, तो वही बन गया आपका। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी आप चाहो जैसे कर सकते हैं, बट वो एक तरीका ऐसा है उससे आप बड़े आराम से सीख सकते हैं सभी सवालों को। बढ़ते हैं आगे, 5 नंबर सवाल, गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी दोनों तीनों दूरियां बराबर है, फिर तो आसान है। यानी 5 की चाल से, फिर 10 की चाल से, फिर 15 की चाल से, तीनों बराबर हैं तो कुछ करना ही नहीं है। एलसीएम कितना आ गया 30, 5 छक्के 30, 30 10 तिया 30, 15 दूनी 30, तो 30 किलोमीटर 3 लोग गए तो 3 से गुणा कर दो। इसने 6 घंटे लिए, इसने 3 घंटे, इसने 2 घंटे, 6 3 9 2 11, तो 90 में आप 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 अट्ठे 88, 8 सही 2 बट्टे 11 किलोमीटर पर घंटा। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर का क्या हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी दो स्टेशनों के बीच 540 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में तय करती है
वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में दूसरे स्टेशन तक जाती है रेलगाड़ी की औसत गति। अब देखो कि 540 किलोमीटर तो ये हो गया, क्योंकि औसत चाल का दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो 540 किलोमीटर तो ये हो गया, 240 मिनट का मतलब 60 से भाग कर देंगे तो 4 घंटे आ गया, 4 घंटे ये लग गए। और 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 5 किलोमीटर, तो 9 पंजे 45 यानी 450, यानी 90 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है और कितने 5 घंटे चली, ठीक है। तो 450 चल रही, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय 5 4 9, सीधा सीधा काट दो चाहो तो, कि 9 छक्के 54 60 ये, और 9 पंजे 45 50, तो 60 और 50 110 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। या आप जोड़ के भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका आया एसएससी सीपीओ 2023 में। तो कोई भी प्रश्न आएगा औसत चाल का आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए आप सभी को। आगे और सवाल दिए गए हैं ऐसे ही, तो ये सभी आप प्रैक्टिस करना, और कोई भी सवाल नहीं आए तो देखेंगे। चलो ये सवाल देख लेते हैं, अगला टाइप है। एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर 40 मिनट में तय करती है और शेष 75 किलोमीटर 40 मिनट में तय करती है। तो 50 किलोमीटर ये, 75 किलोमीटर ये, टोटल दूरी कितनी हो गई, 125 किलोमीटर की दूरी हो गई। और समय कितना हो गया, 40 मिनट ये 40 मिनट ये, कुल दूरी बट्टे कुल समय। और मिनट के घंटे बनाओगे तो 80 बट्टे 60, 20 से काट दो, 20 चौके 80, 20 तिया 60, क्या हो गया 375 बट्टे 4, 4 नंबे 36 बची 1, 4 नंबे 36 बची 1, 4 तिया 12, 93 पॉइंट कुछ आएगा, तो 93 सही 3 बट्टे 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो और जो सवाल दिए हुए आप प्रैक्टिस जरूर करना। ये भी प्रश्न आपका सीपीओ, सब लेटेस्ट प्रश्न है, देख रहे हैं, औसत चाल के सारे लेटेस्ट प्रश्न ये मैंने ऐड कर रखे हैं। ऐसे ये भी सवाल है, ये 8 घंटे में 4 किलोमीटर, 8 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 4 घंटे 8 की चाल से। तो देखो 8 चौके 32 किलोमीटर तो यहाँ पे तय कर ली इसने, और 4 अट्टे 32 किलोमीटर यहाँ पे तय कर ली। और समय कितना लग गया, 8 घंटे ये 4 घंटे ये, 12 घंटे का समय लग गया। तो 64 बट्टे 12 कर दीजिए, 4 से काट दोगे आप तो 16 बार, 4 से काट दोगे 3 बार, तो 5 सही 1 बट्टे 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो टाइप आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है उस टाइप को आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, तो उस टाइप पर आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।